हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ना तो मैं आज आपका स्वागत करूंगा ना कोई सत्कार करूंगा। मैं कहाँ से बोल रहा हूं, क्या मेरी पहचान है, इस बात के कोई मायने नहीं है। मायने हैं तो उस मकसद के जिसको मैं अपना समर्थन और अपना सहयोग उन करोड़ों युवा साथियों को देता हूं, जिसके लिए वो एक निकम्मे सिस्टम और बहरी सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो एक उस सिस्टम के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं जिसमें उनकी आवाज को अभी तक सुना नहीं जा रहा है, क्योंकि मीडिया उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं उन्हें समर्थन देता हूं। मैं उन्हें इस बात का आभास करा देना चाहता हूं युवा साथियों कि जब भी कोई युवा अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ है, उसने कभी हार का मुंह नहीं देखा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पीछे कुछ 1-2 साल पीछे ही लेके चलता हूं और आपको इस चीज का एहसास दिला देता हूं। ये तस्वीर है मार्च 2018 की, ये तस्वीर भी है मार्च 2018 की सीजीओ कॉम्प्लेक्स की। इसमें लाखों युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसके लिए? एसएससी में हुए 2017 एसएससी में हुए स्कैम के लिए, जिस पर भी उस टाइम सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी थी। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बाद, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सही, लेकिन सरकार को आपकी बातें सुननी पड़ी और केस सीबीआई को सौंपना पड़ा, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। आपकी जीत हुई। तो प्यारे दोस्तों, आपको अपनी क्षमताओं का एहसास होना चाहिए। जीत आज भी आपकी होगी, बस आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए। बीइंग ए टीचर, मैं ऐसा तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आप आज कोरोना काल में इस तरह के प्रोटेस्ट, सड़कों पर उतरकर इस तरह के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले, इसलिए मैं इसकी सलाह आपको कभी नहीं दूंगा। मैं सलाह दूंगा आप आज को डिजिटल प्रोटेस्ट की, जो आज हम कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा। डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्रोटेस्ट आपको करना है, जो भी प्लेटफॉर्म, मीडिया को तो छोड़ दीजिए, बात सोशल मीडिया की, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप, चाहे ट्विटर एक अच्छा माध्यम है अपनी बात को सिस्टम तक पहुंचाने का। यहां पर की गई ट्वीट्स, अगर आप बहुत बल्क में मैसेजेस कर रहे, ट्वीट्स कर रहे, तो ट्रेंडिंग में आती है और दुनिया की नजर उस पर जाती है। ये एक कुछ यहां पे कुछ पॉपुलर हैशटैग्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ये स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे भी गया है। 35 से 40 लाख तक, एक बार 35 लाख और फिर 40 लाख तक ट्वीट यहां पे किए गए और ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे बना रहा। पर आई थिंक डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट हैशटैग का यूज करें, इसलिए ट्रेंडिंग वो ज्यादा टाइम तक बनी नहीं रही, बरकरार नहीं रही। मेरा यहाँ पे सजेशन है, चाहे वो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरा सजेशन है कि आप सभी स्पीक अप इस हैशटैग का यूज करें, ताकि ये ट्रेंडिंग फिर से बनाई जा सके और हम नंबर 1 ट्रेंडिंग में आ सके और हमारी बातों पे उस सिस्टम की नजर जाए। अगर सरकार बात करती है आत्मनिर्भरता की, बात करती है रोजगार की, तो वो पकौड़े तलने और पकौड़े बेचने से आगे ही नहीं बढ़ पाती। पता नहीं उसकी पॉलिसीज कुछ इस तरह की अभी तो दिखाई दे रही है, क्योंकि रोजगार के नाम पे सिर्फ नोटिफिकेशन निकलते हैं, एग्जाम नहीं होते। और अगर एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट नहीं आते, और अगर रिजल्ट आते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती। इसका आलम मैं आपको कुछ आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो पकौड़े तलने से सरकार आगे बढ़ ही नहीं रही है, उसकी सोच बढ़ नहीं रही है। कुछ बच्चे अभी भी, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ जॉब एस्पिरेंट्स अभी भी इस मुहिम के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि उन्हें अभी इस चीज का आभास नहीं है कि कितनी बड़ी समस्या से वो जूझने वाले हैं। अगर ये बेरोजगारी बनी रही तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सभी के लिए है। मैं कुछ फैक्ट्स के साथ उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी इस मुहिम का हिस्सा बने। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन था वो 28 फरवरी 2019 को निकाला गया था, जिसकी फीस 500 रुपए रखी गई थी एक कैंडिडेट से और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए रखी गई थी। अभी यहां कुछ बच्चे ये सोचते कि यार 500 रुपए और 250 रुपए कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों, जो फैक्ट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूं, इससे आपको आभास होगा कि ये भी किसी स्कैम से कम नहीं है। इस एग्जाम के लिए 1,26,30,885 एस्पिरेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया
और लगभग लगभग यहां से 5 अरब रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला। किस लिए भाई? किस लिए? सिर्फ बच्चों को रोजगार देने के लिए, बच्चों को जॉब चाहिए, उसके लिए बच्चों ने ये सोचा, उसके लिए स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। बेरोजगार होते हुए इस सरकार को इतनी शर्म नहीं आई कि उनसे 500 रुपए वसूले, और 2019 से 2020 खत्म होने को जा रहा है, लगभग लगभग 1 साल 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम की ना तो कहीं सुगबुगाहट है और ना ही कहीं कोई आहट है। तो परेशानी का जो रीजन है वो लाजमी है। कुछ और फैक्ट्स आप देखिए प्यारे बच्चों, HSSC, यहां पे बात सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, इवन डिफरेंट स्टेट्स का भी यही हाल है। कुछ फैक्ट्स मैं आपको और दिखा देता हूं। HSSC रिक्रूटमेंट 2019 में हरियाणा में इलेक्शन होने थे, उससे जस्ट पहले गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है 10 जून 2019 को। गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें थे सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव एंड मेनी मोर। उसमें सिर्फ क्लर्क का एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट अभी तक अवेटिंग है। ज्वाइनिंग के तो अभी कोई अता पता लापता है। ठीक है, अब ये इलेक्शन हुए, उसके बाद किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जारी रहने की कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और भी है, ध्यान दो। ALP 2018 में नोटिफिकेशन निकलता है, एग्जाम कंडक्ट कराया गया, रिजल्ट भी डिस्प्ले किया गया, लेकिन 2020 खत्म होने को जा रही है, लेकिन अभी भी ज्वाइनिंग पेंडिंग में है। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। बच्चों का नाराज होना, बच्चों का गुस्सा होना लाजमी है, क्यों ना हो। सिस्टम को देखिए। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और भी है, ध्यान देना, आपका खून खौल उठेगा कि इतनी सारी रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकले, लेकिन या तो एग्जाम नहीं या रिजल्ट नहीं, और अगर रिजल्ट है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं। इसी का एक तरोताजा उदाहरण देख लीजिए, CGL 2018। इसका क्या आलम था? 2 मई 2018 को नोटिफिकेशन निकलता है और आज 3 सितंबर हो चुकी है और लगभग 855 दिन बीत चुके हैं। इसका रिजल्ट अभी तक डिस्प्ले नहीं किया गया है। ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। कितना पेशेंस रखे ये युवा। और अगर आप अभी भी आंखें मूंद कर, अपने कान बंद करके इस मुहिम का हिस्सा नहीं है, तो ध्यान रहिए, आप भी कहीं ना कहीं इससे प्रताड़ित या तो हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो अपनी आवाज उठाइए, इस युवा शक्ति के साथ अपनी आवाज को बुलंद करो बच्चों। अगर आज आप एक नहीं हुए तो आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहां पे आपने जो मुहिम छेड़ी, जो डिजिटल सोशल मीडिया का यूज करते हुए, चाहे वो आपका ट्विटर रहा हो, फेसबुक रहा हो, आपकी आवाज कहीं ना कहीं सिस्टम तक तो पहुंची है, लेकिन आपकी आवाज तो रेलवे के लिए भी थी, SSC के लिए भी थी, कहीं ना कहीं SSC के कानों में आई गई है और उन्होंने अपनी कुछ टेंटेटिव डेज डिस्प्ले किए। खुश होने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट नहीं दिया है, रिजल्ट शो करने के लिए उन्होंने टेंटेटिव डेट्स दी है, तो आप इसे आंशिक सफलता कह सकते हैं। ठीक है, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और आपने जो ये मुहिम चला रखी है इसको जारी रखना है, इसको यहीं पे नहीं रोकना है। इस सरकार की प्रॉब्लम ये है कि इसे सिर्फ थाली और ताली के अलावा कोई बात समझ नहीं आती है। तो अपनी बात को सरकार तक, इस सिस्टम तक पहुंचाने के लिए जिस भी मीडिया, जिस भी माध्यम का प्रयोग आपको करना पड़े, मेरा सजेशन है आप करिए, चाहे वो थाली और ताली ही क्यों ना सही। आज की डेट में एक न्यूज वायरल हो रही है, बेरोजगारों की थाली और ताली। जब मोदी जी हमसे किसी का उत्साहवर्धन कराने के लिए थाली और ताली की डिमांड कर सकते हैं और हमारे युवा साथियों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो इस बहरी सरकार के कानों को खोलने के लिए क्यों ना इसी का प्रयोग किया जाए, अगर वो इसी की भाषा को समझती है। तो मेरा अनुरोध है प्यारे दोस्तों कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन इस बहरी सरकार के कानों को खोलने के लिए शाम 5 बजे सिर्फ 5 मिनट के लिए थाली और ताली का प्रयोग करें। और इसमें सभी युवा साथियों से गुजारिश है, वो खुद तो इसमें, इस मुहिम में हिस्सा ले, अपने परिवारों को भी इसमें शामिल करें। देखे तो सही भला ये गवर्नमेंट, ये सरकार, ये गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार और ये अंधी सरकार कैसे आपकी बातों को अनदेखा करती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ट्विटर यूज कर रहे हैं तो स्पीक अप हैशटैग का प्रयोग करें। इस एक हैशटैग का प्रयोग करने से हम अपने मैसेजेस को, अपने ट्वीट्स को ट्रेंडिंग में ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉपुलर हैशटैग्स है जो यहां मैंने मेंशन किए, RRB एग्जाम डेट्स,
ताकि आरआरबी, ताकि रेलवे बोर्ड के कानों पे भी जू रहेंगे भाई, आपकी बातें उनके कानों तक भी पहुंचे और गवर्नमेंट उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दे कि क्यों ना वो एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर कर सके। और इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, नो जॉब नो वोट बिहार इलेक्शन। रिसेंट में बिहार इलेक्शन होने वाले हैं। आप देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि इस सरकार ने बच्चों के एग्जाम, बच्चों के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पंचवर्षीय योजना में तब्दील कर दिया है, जबकि पंचवर्षीय योजना जो सिस्टम में पहले से चली आ रही थी उसे तो खत्म कर दिया, लेकिन एग्जाम प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पंचवर्षीय योजना में तब्दील कर दिया है। और खुद के इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शंस की डेट्स फिक्स होती है, फाइनल होती है, इलेक्शन आते हैं और कुछ दिनों में रिजल्ट भी आते हैं। कैसा लगेगा अगर इनके साथ भी ऐसा ही हो जाए कि नोटिफिकेशन तो आए और उसके 1 साल बाद इलेक्शन हो और फिर कई सालों तक रिजल्ट ना आए। इनकी धड़कनें तब सुनना दूर खड़े होकर भी सुनाई देगी। ऐसा होना चाहिए। तो अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों ना हम इलेक्शंस का बायकॉट करें, कर सकते हैं। तो इस हैशटैग के साथ भी अपने ट्वीट्स को आगे बढ़ाओ, इसे भी ट्रेंडिंग में लेके आओ, ताकि सरकार को पता चले कि इस युवा पीढ़ी के साथ जो बीत रही है, जो घटनाएं घट रही है, उस दर्द का एहसास उन नेताओं को भी हो। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए, अपने जोश को कम ना होने दे। जीत आपकी होगी। जय हिंद।